आज आपको एक ऐसे विषय के लिए आमंत्रित किया है जिसको ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन करने का एक महत्वपूर्ण कार्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 वीवी जी राम जी लेकर आई है। आप सभी जानते हैं, आपने देखा भी है। मैं ये बताना चाहता हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने के लिए लाया गया था, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार के कमजोर प्रशासन और भ्रष्टाचार के कारण ये अपने मकसद में पूर्ण सफल नहीं हो पा रहा था। लगातार आपके माध्यम से मुद्दे उठाए भी गए थे। क्योंकि कांग्रेस की मंशा ठीक नहीं थी, इसलिए मनरेगा के तहत अधिकांश कार्य गांव या क्षेत्रीय विकास योजना में एकीकरण के बिना अलग थलग करके किए गए। इसमें अस्थायी सड़कों, आधी अधूरी जल संरचनाओं या बिना योजना के मिट्टी के कार्य होते थे, जिनका लंबी अवधि में कोई आर्थिक व सामाजिक लाभ नहीं होता। ये हम सब लोगों ने देखा है। जांच पड़ताल की सुदृढ़ व्यवस्था नहीं होने के कारण नकली और डुप्लीकेट जॉब कार्ड, फर्जी लाभार्थी, बढ़ा चढ़ाकर या मनगढ़ंत हाजिरी रजिस्टर और श्रमिकों को आंशिक भुगतान या पूरा वेतन न देने जैसी गड़बड़ियां होती थी और जनता के पैसे का सही उपयोग नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कभी उन्होंने योजना बना करके नहीं किया। सिर्फ मस्ट्रोल आधारित वो कार्य होते थे और उन कार्य होते थे उनमें भ्रष्टाचार होता था। उसका लाभ हमारे उस गरीब को भी नहीं मिल पाता था। सोशल ऑडिट केवल औपचारिकता के लिए होता था या होता ही नहीं था। प्रशासनिक कार्यों के लिए केवल 6% खर्च की अनुमति होने से योजना का बेहतर क्रियान्वयन संभव नहीं हो पाया। मनरेगा के काम खेती के मेन सीजन में भी चलने के कारण किसान को जो उसकी मजदूरी एक्स्ट्रा वहां मिलती थी वो भी नहीं मिल पाती थी। कानून में बेरोजगारी भत्ते और देरी से मजदूरी भुगतान पर मुआवजे के प्रावधान केवल कागजी बनकर रह गए थे। आप सभी जानते हैं, किसान मजदूर का एक जोड़ा होता है। वो मनरेगा वाला व्यक्ति किसान भी होता है, मजदूर भी होता है, एक दूसरे के पूरक भी हैं। लेकिन खेती के समय उसको जो एक्स्ट्रा खेती में लाभ मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिलता था, जिसके कारण मजदूर परेशान रहता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब नए वीवी जी राम जी अधिनियम 2025 में इन सब कमियों को दूर कर नई खूबियों से सुसज्जित बनाया गया है।
नए कानून में सालाना रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। इसके साथ साथ ही क्योंकि जब खेती का काम आता है तो उसकी एक्स्ट्रा काम मिलना चाहिए, इस फसल बुवाई और कटाई के समय श्रमिकों की कमी ना हो, इसके लिए राज्य सरकार 60 दिनों का कार्य विराम घोषित कर सकती है। इससे किसान व श्रमिक हितों में संतुलन बना रहेगा। और वो राज्य सरकार के ऊपर है कि खेती का काम कब आता है, वो उस समय उसको विराम देकर के खेती के काम को, जिससे कि मजदूर को उसका ज्यादा लाभ मिले, जिससे उसको दोनों फायदा भी मिल सकेंगे। योजना के तहत जल संबंधी, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा संबंधी, आजीविका अवसंरचना संबंधी और आपदाओं से निपटने संबंधी ठोस कार्य करवाए जा सकेंगे। क्योंकि जहां आवश्यकता होती है, अगर उसकी योजना बना करके हम काम करेंगे तो हमारे आगे जो काम चलेंगे वो उनमें एक सहयोगी काम होंगे। जिनकी आवश्यकता होगी उनकी योजना बनेगी, योजना बनके उसको किस तरह से कर सकते हैं। इसमें जियो टैगिंग, सैटेलाइट इमेजरी, मोबाइल ऐप और एआई जैसी तकनीक का उपयोग कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। हर 6 महीने में कार्य का डिजिटल तथ्यों के साथ सोशल ऑडिट अनिवार्य होगा। इस अधिनियम में एक डिजिटल बहुस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसमें निश्चित समय सीमा और जिला लोकपालों की व्यवस्था भी की गई है। इस अधिनियम के तहत वेतन का भुगतान हर हफ्ते करना अनिवार्य होगा। 2 हफ्ते से अधिक देरी होने पर स्वतः ही मुआवजा मिलेगा। प्रशासनिक व्यय की सीमा को बढ़ाकर के जो 6% थी उसको 9% किया गया है, ताकि जमीनी स्तर पर पर्याप्त कर्मचारी, तकनीकी विशेषज्ञता, प्रशिक्षण और निगरानी क्षमता सुनिश्चित हो सके। इस अधिनियम में एक टिकाऊ और जवाबदेह वित्तीय मॉडल का प्रावधान किया गया है। पहले श्रम बजट की कोई तय सीमा नहीं होती, अब उसकी जगह हर साल के लिए एक स्पष्ट और तय बजट निर्धारित किया गया है। हालांकि इसमें भी इसका मतलब यह नहीं है कि काम सीमित कर दिया गया है। लोगों की मांग के अनुसार काम देने की व्यवस्था पहले की तरह बनी रहेगी। कुल आवंटन में वृद्धि की गई है, जिससे राज्यों को हाल के मनरेगा औसत की तुलना में लगभग 17,000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ मिलने की उम्मीद है। लेकिन आप देखते हैं कांग्रेस के पास सिर्फ भ्रामक प्रचार है। और आपने पीछे देखा होगा कई इस तरह के विषय आए हैं, लेकिन उन विषयों का आज कहीं कोई मतलब नहीं है। लेकिन कांग्रेस हमेशा झूठ और भ्रामक प्रचार में आगे रहती है। काम उन्होंने किए नहीं, किए तो भ्रष्टाचार किए, लेकिन कांग्रेस अपने आचरण के अनुसार ही व्यवहार कर रही है। इसे लेकर तरह तरह के भ्रम फैला रही है। एक भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि केंद्र पूरा पैसा नहीं दे रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि यह एक सहकारी संघवाद का मॉडल है। राज्य की 40% भागीदारी से जवाबदेही बढ़ेगी। स्वास्थ्य मिशन जैसी कई सफल योजनाएं इस मॉडल पर चल रही हैं। एक भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि काम कम हो जाएगा,
जबकि सच्चाई है कि काम अब सप्लाई आधारित और प्लान आधारित होगा। पहले इसका कोई प्लान नहीं होता, उसकी आवश्यकता कैसे है। अब पहले से ही काम को एक मॉडल के रूप में काम को किस तरह से लिया जाए, काम किस तरह से हो सकता है, उसमें स्थायी काम भी होंगे जिससे आने वाले समय में उन कामों का ठीक प्रकार से उपयोग हो पाएगा। पीएम गति शक्ति से जुड़ने के कारण अब गांव में पानी और स्थायी सड़कों जैसी वही काम होंगे जिनकी वास्तविकता में आवश्यकता है। और मैं कहना चाहूंगा कि यह नया कानून सुनिश्चित और बेहतर आजीविका सुरक्षा देगा, टिकाऊ उच्च गुणवत्ता वाली ग्रामीण संपत्तियां सृजित करेगा। और मुझे यह भी लगता है क्योंकि हमारे राजस्थान हर क्षेत्र में अलग अलग आवश्यकता है, क्योंकि आप सभी देखते हैं राजस्थान में अगर ये योजना के माध्यम से ठीक प्रकार योजना बन के हमारा ये काम होगा तो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग जो मांग है ये उनको पूरा करेगा, उनमें सहयोगी बनेगा, एक ठोस कार्य होंगे। इसलिए तकनीकी आधार पारदर्शिता से भ्रष्टाचार समाप्त होगा और जैसे मैंने कहा टिकाऊ उच्च गुणवत्ता वाली ग्रामीण संपत्तियां सृजित करेगा, जवाबदेही के साथ सहकारी संघवाद को मजबूत करेगा। इस योजना को राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा प्राथमिकताओं से जोड़ेगा, ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत के रोडमैप के साथ जोड़ने का माध्यम बनेगा और कई कामों के द्वारा स्थायी जो रोजगार उपलब्ध करेगा उसका स्थायी काम भी होगा। यह कानून ग्रामीण रोजगार की एक मजबूत गारंटी और विकसित भारत की एक मजबूत आधारशिला बनाए। इससे राजस्थान को भी भरपूर लाभ मिलेगा। मेरा आप सब मीडिया साथियों से आग्रह है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनहित में लाए गए इस वीबी रामजी अधिनियम 2025 की खूबियों को निश्चित रूप से आप जनता तक पहुंचाएंगे। हमने एक टेबल भी दिया है, वो आपको टेबल भी मिलेगी कि पहले इसमें क्या था और अब इसमें क्या होने जा रहा है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आवश्यकता है विकसित भारत 2047 विकसित राजस्थान 2047 की आवश्यकता है कि हमारे अंतिम पायदान पर खड़े हुआ व्यक्ति जिसको आवश्यकता है उसकी आवश्यकता की पूर्ति भी हो और हमारा नीचे तक का जो ढांचा है वो सुदृढ़ हो। और ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से ये सुदृढ़ होगा और ये हमारा विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 वीबी रामजी राजस्थान के विकास के लिए, देश के विकास के लिए ये बहुत ही मजबूत है। और जो हम कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र का विकास, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास, वो इसमें समाहित है। आज आप सभी को इसके लिए बुलाया, आप सभी पधारे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।